बच्चों, ग्लाइकोलिसिस टर्म की ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से हुई है। पहला वर्ड है ग्लाइकोज और दूसरा वर्ड है लिसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस की पूरी स्कीम दी गई थी तीन साइंटिस्ट के द्वारा, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास के द्वारा, और इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है। ईएमपी, ई फॉर एम्बेडेन, एम फॉर मेयरहॉफ एंड पी फॉर पारनास। ग्लाइकोलिसिस की साइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी साइट है साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल। प्रोसेस चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों ही रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है। और एनारोबिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो ग्लाइकोलिसिस वहां पर अकेला प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 10 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और हर स्टेप में एक एंजाइम यूज होता है, यानी यहां पर 10 एंजाइम टोटल यूटिलाइज होते हैं। तो 10 स्टेप की रिएक्शन है और 10 एंजाइम का यहां पर यूज किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस में दो स्टेप ऐसे होते हैं जहां पर एटीपी कंज्यूम होती है, दो स्टेप ऐसे होते हैं जहां पर एटीपी रिलीज होती है, और एक स्टेप पे एनएडीएच का फॉर्मेशन, नॉट एनएडीपीएच, एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। दो एटीपी जो यूटिलाइज होती, पहला जो स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के दौरान एक एटीपी खर्च होती है। दूसरी एटीपी खर्च होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने के दौरान। दो स्टेप पे एटीपी रिलीज होती बनती है। पहला स्टेप हमारे पास होता है बीपीजीए से 3पीजीए बनने के दौरान, और दूसरा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी पिप से पायरुविक एसिड बनने के दौरान। एक स्टेप हमारे पास ऐसा है जहां पर एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, और यह स्टेप आपको याद करना है पीजीएल यानी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बीपीजीए बनने के दौरान।